हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एसडीआर। बहुतों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है दोस्तों कि एक्चुअल में ये एसडीआर है क्या। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसडीआर के बारे में टोटल जानकारी बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों कि एसडीआर जो है कौन चलाता है, एसडीआर एक्चुअल में है क्या है, एसडीआर किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है और इसको कब से लागू किया गया है, इसका फायदा क्या है, सभी के बारे में हम लोग एसडीआर के बारे में इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग आज इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला बात, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों कि एसडीआर, तो एसडीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। एसडीआर का जो है फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बहुतों को तो ये समझ में नहीं आएगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता क्या है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। चलिए, अब आप लोग एक संस्था का नाम सुने दोस्तों कि आईएमएफ, और एक वर्ल्ड बैंक का भी नाम आप लोग सुने हैं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो है ये जो है एसडीआर चलता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स चलता है। आखिर ये है क्या, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और यही आईएमएफ में जो है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये चलता है, इसका ये करेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आईएमएफ, इन दोनों का जो यहाँ पे स्थापना किया गया 1944 ईस्वी में। आखिर इसको स्थापना करने के पीछे कारण क्या था, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि आईबीआरडी, और यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कि आईएमएफ के नाम से जाना जाता है, और एक दूसरा बैंक है वर्ल्ड बैंक, उसी को इंटरनेशनल बैंक बोला जाता है। उसको जो है दोस्तों 1944 ईस्वी में कहां पे, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसको क्या स्थापना किया गया था। आखिर इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों कि इन दोनों बैंकों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का स्थापना करने के पीछे कारण क्या था, उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 ईस्वी से लेकर 1944-45 तक जो है ये सेकेंड विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है दुनिया के सभी देश दो टीमों में बंट गए थे, और बहुत सारा क्या हुआ था दोस्तों, तबाही हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, बर्बादी हुआ था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड वार में जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारा तबाही हुआ था, बहुत सारा देश जो है वहां पे क्या होते हैं कि बर्बाद हो गए थे। वर्ल्ड वार सेकेंड जो खत्म हो गया हम लोग का 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1944-45 में ये खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारा देश क्या हो गए तो दोस्तों, बर्बाद हो गए थे, आर्थिक तंगी में झूल रहे थे, उन लोग को जीवन यापन करना बहुत ही दिक्कत हो रहा था, जिसके कारण से बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट देश थे, जो बड़े बड़े देश थे, जो कि पावरफुल देश थे, सभी देशों ने मिल करके क्या किया दोस्तों, वहां पे बैठक किया। और उसी बैठक का नाम क्या दिया गया दोस्तों, वहां पे देखिए दिया गया ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कब किया गया था, 1944 ईस्वी में इसको किया गया था। अब इसमें क्या डिसीजन किया गया दोस्तों, अब जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, बहुत सारा देश यहाँ पे बर्बाद हो गया, आर्थिक तंगी से गुजरने लगा, अपने आप को खड़ा करने के लिए बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। तो ऐसे स्थिति में सभी मजबूत देशों ने एक मीटिंग बुलाया, सम्मेलन बुलाया 1944 ईस्वी में। उसी सम्मेलन का नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और इसके तहत एक जानकारी दिया गया दोस्तों कि अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं सभी इंपॉर्टेंट देश, सभी महत्वपूर्ण देश, सभी पावरफुल देश के द्वारा मिल करके सम्मेलन के तहत ये डिसीजन निकाला गया
कि सभी कोई क्यों ना हम लोग एक ऐसा संस्था बनाते हैं जिसके तहत जिसको भी अगर पैसा चाहिए कभी भी भविष्य में, तो उसको उस संस्था के द्वारा उसको पैसा दिया जा सकता है। यानी कि जब उसका खराब समय किसी भी देश का चलता है तो उस समय लोन दिया जा सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पे उस सम्मेलन के द्वारा ही यहाँ पे दो संस्था जिसका नाम है द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और दूसरा संस्था हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। दोनों को जो है यहाँ स्थापना 1944 ईस्वी, ठीक है, 1944 ईस्वी कौन सा सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसको किया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है सभी देशों को लोन देने का काम करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आजकल क्या होता है, महिला समिति बना हुआ है, ठीक है, तो एक महिला समिति बना हुआ है और उस महिला समिति में बहुत सारे वहां पे महिला जो है अलग अलग गांव के वहां पे जुड़ी रहती है, आई बात समझ में, और सब कोई जो है पैसा जमा वहां पे करती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक महिला समिति होता है और उस महिला समिति में बहुत सारे महिला जो है अलग अलग गांव के वहां पे जुड़े रहते हैं और सभी महिलाओं के द्वारा उस महिला समिति में मंथली या फिर साप्ताहिक रूप से पैसा जमा किया जाता है। आई बात समझ में। और जिस किसी आदमी को अगर लोन चाहिए, पैसा का जरूरत है, तो उस आदमी को वहां पे लोन दिया जाता है और वहां पर इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसा उससे लिया जाता है, मंथली बांध दिया जाता है कि आपको इतना परसेंट से जो है यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पे जो महिला समिति जो बोला जा रहा है ना दोस्तों, यही महिला समिति है IMF और वर्ल्ड बैंक। इन लोग बहुत बड़ा महिला समिति है, इंटरनेशनल महिला समिति है। और यहाँ पे जो मैं बोला दोस्तों कि अलग अलग महिलाओं लोग यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो स्थापना किया गया दोस्तों, अलग अलग देशों मिल करके यहाँ पे स्थापना किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग देश जो है इससे जुड़े हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। अब इन देशों के द्वारा यहाँ पे जिस किसी भी देश को जरूरत होता है लोन देने का, तो लोन दिया जाता है। ठीक है, अब बोलिएगा लोन सबको क्या मिल सकता है? नहीं, यहाँ पे कुछ नियम एंड शर्तें हैं। जो भी यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं, अगर वो देश बोलेंगे कि हाँ उस देश को वहां पे पैसा देना चाहिए, लोन देना चाहिए, तो ही जाकर के उसको लोन दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग SDR समझते हैं। जब ये पैसा आपको वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा आपको लोन दिया गया, लेकिन जब लोन देगा तो जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा तो वर्ल्ड बैंक या फिर IMF को आप तो लोन के रूप में उस पैसा को रिटर्न कीजिएगा ना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और दुनिया में अलग अलग क्या चलती है दोस्तों, करेंसी चलती है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या हुआ, एक दिमाग में सस्पिशन आ गया दोस्तों कि हम तो लोन देंगे, अलग अलग देशों को IMF बोला कि ठीक है हम तो लोन देंगे, वर्ल्ड बैंक बोला कि हम तो लोन देंगे, लेकिन जब हम अलग अलग देशों को लोन देंगे तो उस समय जो है लोन जब चुकाएगा देश वाला हमको फिर से, तो उस समय किस करेंसी में हम लेंगे। हाँ भाई ये बात तो सही है कि हम कौन सा करेंसी में रिटर्न पैसा लेंगे। तो उसके लिए फिर सभी को वहां पे बैठक किया दोस्तों, और बैठक करने के बाद हाँ वो सोचा कि हाँ हम लोग को एक स्पेशल करेंसी बनाना चाहिए और उसी के तहत हम लोग जो है वहां पे जिस किसी भी देश को लोन दिया जाएगा तो वो देश जो है उसी करेंसी में हम लोग को फिर जो है क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसी करेंसी को नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों, इसी करेंसी को नाम दिया गया SDR, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा,
5 करेंसी को शामिल किया गया, जो कि पावरफुल देश जो उस समय थे वो बोले कि नहीं, मेरा करेंसी को यहाँ पे शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला हो जाएगा यूएस डॉलर, यूरो हो जाएगा, रेनमिंबी हो जाएगा, येन हो जाएगा और पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। तो ये पांचों करेंसी को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर किसी देश को लोन दिया जाता है और वो लोन चुकाता है तो उसको यही पांचों करेंसी में ही चुकाना पड़ेगा। आई बात समझ में? और इसी को नाम दिया गया, पांचों करेंसी को नाम दिया गया एसडीआर। अब तो बात समझ में आ गया दोस्तों, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यूएस डॉलर का जो वेटेज है वो 41.73% है। वहीं पे यूरो का बात करें तो 30.93% है, रेनमिंबी का बात करें तो 10.92% है, येन का बात करें तो 8.33% है और पाउंड स्टर्लिंग का बात करें तो 8.09% इसका वेटेज है, यानी कि उतना पावर है। तो आई बात समझ में? सिंपल सा तरीके में बात करें हम लोग तो उसके तहत यहाँ पे अब क्या देखेंगे दोस्तों, आईएमएफ और एसडीआर। आई बात समझ में? आईएमएफ से जब लोन लीजिएगा तो वहां पे जब लोन को आपको रिटर्न करना पड़ेगा तो यही पांचों करेंसी में ही आपको रिटर्न करना होगा पैसा। इसी को बोला गया एसडीआर, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। आई बात समझ में? सिंपल तरीके से समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर सिंपल तरीके में समझ में आ गया है, आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।